ये इसी में बनाऊँ ना? अच्छा बेसिक जावा है तो ये रहा, बेसिक जावा में डाल देते हैं। हाँ ये रहा ब्रेक और कंटिन्यू का, इसी में करते हैं। ठीक, सैम्पल क्लास ये मैंने आपसे कहा था करने के लिए। इसमें हमने कहा कि ब्रेक हो जाए जैसे ही मेरा क्या मैच कर जाए, मिश्रा मैच कर जाए, है ना। मैं ब्रेक कर दे रहा हूँ जैसे ही मेरा मिश्रा मैच कर जाए। ठीक, परंतु उसके बाद मैं कुछ और काम भी कराना चाहता हूँ। थैंक यू फॉर एक्सेसिंग। हाँ बोलो। थैंक यू फॉर एक्सेसिंग ये करा और इसको मैंने रन कर दिया। जैसे ही मेरा क्या हुआ, अमित कुमार के बाद जैसे ही कोई वो मिश्रा क्या था नाम, वो मैच करा तो ये ब्रेक हो गया, या कपिल नाम जैसे ही मैच करेगा तो इसे ब्रेक हो जाना चाहिए। ठीक है, परंतु उससे पहले वाले सारे प्रिंट कर देने चाहिए, ऐसे ही है ना। अब इसी काम को हम उससे करके देखते हैं जो आप बोल रहे थे, रिटर्न। ठीक, ये रिटर्न करा, रन करा, और आप देखिएगा दोनों में थोड़ा सा फर्क दिखा। हाँ, यानी कि रिटर्न स्टेटमेंट आपको मेथड से ही बाहर ले गया। रिटर्न का संबंध सिर्फ और सिर्फ मेथड से है और ब्रेक आपका लूप से संबंधित है। गेटिंग और नॉट? रिटर्न यानी कि मेथड में आगे अभी 25-30 लाइन का कोड है या कुछ और पीस ऑफ कोड बचा है तो रिटर्न की वजह से वो आपका एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। बट ब्रेक केवल हम लूप को ब्रेक करना चाहते हैं, बाकी का काम बचा हुआ करना भी चाहते हैं, तो उस केस में आप ब्रेक लगा के कर सकते हो। तो अविनाश समझ में आया? हाँ। आज मैं आपको हाँ बोलिए पूछिए। आज मैं आपको जावा सोर्स फाइल का थोड़ा स्ट्रक्चर बताने की कोशिश करूँगा। ये मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पहले भी दिया था, लेकिन आज थोड़ा सा डिटेल में दे देता हूँ। ठीक है, बस इतना ही बहुत है नाम पैकेज का, और एक सैम्पल या प्रैक्टिस नाम की क्लास डाल देते हैं। ये आपकी एक क्लास हो गई। ठीक, तो आप जो जावा सोर्स फाइल का स्ट्रक्चर है उसके अंदर आपका एनी नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड हो सकता है। ठीक, जावा सोर्स फाइल स्ट्रक्चर कहता है कि जावा प्रोग्राम कैन कंटेन एनी नंबर ऑफ क्लासेस, एनी नंबर ऑफ पीस, एनी नंबर ऑफ पीस ऑफ कोड, एनी नंबर ऑफ वेरिएबल मेथड। ठीक, वेरिएबल मेथड तक तो समझ में आ रहा है क्योंकि ये सारा सबका संबंध क्लास के अंदर से है, पर ये क्लास को भी कह रहा है कि एनी नंबर ऑफ क्लासेस। क्या इसके अंदर एक से ज़्यादा क्लास हो सकती हैं? जैसे ये प्रैक्टिस नाम की क्लास है, अब मैं इसके अंदर एक और क्लास लिखना चाहता हूँ, क्लास ABC, और देखिएगा ये एक और क्लास आ गई। क्या मैं इसके अंदर एक और क्लास डाल सकता हूँ? एक और क्लास डाल के देख लेते हैं। तो एनी नंबर कहा है तो एनी नंबर ऑफ क्लासेस इसके अंदर हम कर सकते हैं। ये चीज़ समझ में आई? परंतु इन सभी क्लासेस में से किसी एक क्लास को पब्लिक होना अनिवार्य है। सभी क्लासेस में से किसी एक क्लास को पब्लिक होना अनिवार्य है, और जो भी पब्लिक होगी आपकी जावा फाइल का नाम कह रहा हूँ, देखो फाइल का नाम उसी के नाम से होना भी अनिवार्य है। ये बात समझ में आया? अगर मैं किसी और को पब्लिक करने की कोशिश करूँगा तो क्या ये होने देगा? नहीं होने देगा। यानी कि पब्लिक क्लास उसमें केवल और केवल एक ही रह सकती है। देखो कंपाइल टाइम एरर आ गई। पब्लिक क्लास उसमें केवल और केवल एक ही रह सकती है। वो कहेगा
कि प्रैक्टिस क्लास पब्लिक है तो फाइल का नाम आप प्रैक्टिस रखिए, ठीक। अगर प्रैक्टिस पब्लिक है, मान लो मेरी इस फाइल को कह रहा है कि जावा की ये पब्लिक क्लास है तो इसका नाम भी, इस फाइल का नाम भी ABC रखिए। मान लो मैंने इस फाइल का नाम ABC रख दिया, सपोज करो मैंने इस फाइल का नाम ABC रख दिया, ये लो ABC, तो आपके अनुसार ये एरर ख़त्म हो जानी चाहिए, है ना। परंतु अब ये कहेगा, ये जो प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस है, कहेगा अब इसका नाम पब्लिक है, फाइल का नाम इसके जैसा रखो। यानी कि जो भी वो पब्लिक पाएगा फाइल का नाम उसके जैसा रखवाने के लिए आपसे इंडिकेशन देगा। यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का? यानी कि कंक्लूजन क्या निकल रहा है, अगर जावा की फ़ाइल में एनी नंबर ऑफ क्लासेस हैं, उन सारी क्लासेस में से कोई भी एक क्लास पब्लिक है तो आपकी फ़ाइल का नाम उसी क्लास के नाम से होना चाहिए। एक से ज़्यादा पब्लिक उसमें सॉरी हो नहीं सकती। हाँ, यहाँ पर ABC लिख दूँ, ये लो A और B और C, ये सेव कर दिया। अब यहाँ अब तक मैं Ctrl+S प्रेस नहीं कर पाया था, इसलिए आपको ऐसा लगा। कंपाइलर को मौका तो दो, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? मतलब एक जावा की फ़ाइल में, अच्छा जावा की फ़ाइल के अंदर पहचानेंगे कैसे कि ये जावा की फ़ाइल है या किसी और चीज़ की फ़ाइल है? ये बात कैसे पहचानेंगे आप? .java एक्सटेंशन लगा होगा तो वो जावा फ़ाइल है। अच्छा, जावा फ़ाइल के अलावा और किसी भी तरह की फ़ाइल होती है हमारे कंप्यूटर में? जावा फ़ाइल के अलावा क्या और किसी भी तरह की फ़ाइल होती है हमारे कंप्यूटर में? देखो यहाँ पर मैं एक ये फ़ोल्डर बना दे रहा हूँ, बाद में मैं डिलीट कर दूँगा। न्यू फ़ोल्डर बना दिया, ठीक है। इसी के अंदर मैं कर दे रहा हूँ एक न्यू ये टेक्स्ट फाइल बना दिया। इस फाइल का टाइप देख पा रहे हैं आप? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। एक और बना देते हैं, ठीक है, एक और बना देते हैं और इसकी भी लोकेशन क्या दे देते हैं? यही लोकेशन देते हैं जहाँ पर हम रख रहे हैं, सारी पता चल जाएगी आपको। यही लोकेशन देते हैं, Ctrl+C और Alt+F A या S, इसी जगह हम इसको सेव कर देते हैं। हाँ, इसी के अंदर हम सेव कर देते हैं। अब किसी .txt ना दे करके हम इसको दे देते हैं abc.docs। डॉक्स मैंने इसको दे दिया तो अच्छा, नीचे टेक्स्ट सेलेक्टेड था, चलिएगा इसको डिलीट मारते हैं, फिर से इसको करते हैं Alt+F abc डॉट, इसे हटा के ऑल फाइल कर दे रहा हूँ मैं। सेव किया और रिप्लेस करने के लिए कह रहा है तो कर देते हैं, लेकिन ये टेक्स्ट नहीं आना चाहिए। एनी फाइल, ठीक है। UTF इससे कोई मतलब नहीं है, तो फॉर्मेट है। यहाँ कर दिया hello.batch कर दिया। हाँ देखो, ये बैच फाइल बन गई, दिख रहा है? ये बैच फाइल बन गई। इसी को और कर देते हैं सेव एज hello.batch की जगह कर देते हैं PPT। तो देखिएगा ये किस तरह की हो गई, PPT। सबकी अलग अलग वो दिख रही होगी आपको एक्सटेंशन, ठीक है। फिर से सेव कर दे रहा हूँ hello.docs होता है वैसे तो, है ना? किसी को पता है डॉक्स वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन? इसको टेक्स्ट कर रहा है, पता नहीं क्यों। हाँ, DOCS होता है ना? हाँ, चलिए और भी है मेरे पास तो एक्सटेंशन, वो वाले कर लेते हैं hello.png
जी कर दिया तो आप देखिएगा PNG में कैसा दिख रहा है। ठीक है, इसको कर दे रहे हैं hello डॉट JPEG कर दिया तो आप देखिएगा JPEG में कैसा दिख रहा है। सबके एक्सटेंशन अलग अलग दिख रहे हैं। इनमें से क्या अभी तक मेरे पास जावा की फाइल आई? तो अब देखिएगा एक फ़ाइल मेरी जावा की आ गई, एक फ़ाइल मेरी जावा की आ गई। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू? अच्छा, ये एक सोर्स फाइल है, ये जावा की एक सोर्स फाइल है जिसके अंदर कुछ भी, अच्छा ये लिखा हुआ है, इसे मिटा देते हैं। इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा, इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा, खाली पड़ी है, ब्लैंक पड़ी है। ठीक है, अगर मैं इसको कंपाइल करूं, अगर मैं इसको कंपाइल करूं जावा सी, क्या नाम था, हेलो डॉट जावा, हाँ हेलो डॉट जावा, अगर मैं इसको कंपाइल करूं तो क्या किसी तरह की एक्सेप्शन एरर कुछ आएगा? ऐसा आप बता रहे हैं, बाकी और तभी तो सोर्स फाइल बता रहा हूं। और कोई सोचो भाई, एक ही आदमी थोड़ी पढ़ रहा है यहाँ पर, कंपाइल ही नहीं होगा। कारण कंपाइलर को क्या बताया गया है कि आपकी ड्यूटी है कि इसके अंदर किसी भी तरह की सिंटैक्टिकल एरर हो तो आप बताएं कि भैया यहाँ पर गड़बड़ है, यही तो बताया गया है कंपाइलर को। तो क्या इसके अंदर है ऐसा कुछ जिससे कंपाइलर परेशान हो जाए, हताश हो जाए, निराश हो जाए, या आपको बताने की कोशिश करे? है ऐसा कुछ? नहीं है। जब है ही नहीं तो कंपाइलर को कोई इशू ही नहीं है, ये कंपाइल हो गई आपकी, ये लीजिए। कोई एक्सेप्शन आई? नहीं आई। कोई एरर आई? नहीं आई। तो सोर्स फाइल अगर ब्लैंक पड़ी है तब भी कोई इशू नहीं है। लेकिन इसी सोर्स फाइल में एक डॉट लगा दिया मैंने, देखो सिंपल सा डॉट लगाया। अब हम इसको कंपाइल करने की कोशिश करते हैं। कंपाइलर कह देगा ये डॉट कहाँ क्यों लगा रखा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। देखो आ गई ना एक्सेप्शन। कंपाइलर जानता है कि डॉट का इस्तेमाल किसी मेथड को या किसी वेरिएबल को या किसी मेंबर को इस्तेमाल करने के लिए किया जाता है, परंतु आपने डायरेक्ट डॉट लगा रखा है। तो सिंटैक्टिकल एरर बता रहा है, कहीं भी सिंटैक्टिकल एरर मिलेगी तो वो कह देगा कि भैया ये गड़बड़ है यहाँ पर। अच्छा, इसके अंदर इस डॉट को मिटा के सेमी कॉलन लगा दूँ, इसका मतलब क्या होता है? एंड ऑफ द स्टेटमेंट। तो क्या कंपाइल टाइम एरर आएगी? पहली लाइन पढ़ते ही उसे दिख गया एंड ऑफ द स्टेटमेंट, क्योंकि वो पहचानता है सेमी कॉलन को। एंड ऑफ द स्टेटमेंट मतलब एंड ऑफ द स्टेटमेंट, वो पहचान गया, कोई इशू नहीं है, कोई एरर नहीं आई। अच्छा, इसको हटा के ये बॉडी ओपन बॉडी क्लोज ये कर दिया तो क्या कोई, हाँ किसी भी तरह का कोई इशू आएगा? कहेगा ये किस चीज़ की बॉडी है, क्या ये इंस्टेंस ब्लॉक है, क्या ये स्टैटिक ब्लॉक है, क्या ये क्लास की बॉडी है, क्या ये मेथड की बॉडी है, पूछेगा, बताना पड़ेगा इसको। ठीक है। अच्छा, इससे पहले कोई क्लास नाम लिख दिया जाए, क्लास ABC, सेव कर दिया, तो क्या ये कंपाइल हो जाएगा? देखो फाइल का नाम हेलो है और अंदर क्लास का नाम ABC है। क्यों? दोबारा देख लो, दोबारा देखो, ये क्लास का नाम ABC है और फाइल का नाम हेलो है। ठीक, हेलो। सुबह क्यों नहीं पूछा? उसी की चैट में है, विवेक की मैंने बताया था ना, उसके ऊपर और भी चैट है। अब ऐसे मुझे याद नहीं आ रहा, अब तुम्हें ढूंढना पड़ेगा, PPTX करके दिखिएगा कुछ, अब तुम्हें खुद देखना पड़ेगा, ऐसे मुझे याद नहीं है ना। किसका किसका?
हाँ वही पासवर्ड है जो पुराना था। ठीक, तो देखिएगा ये ABC है और फाइल का नाम हेलो है, तो क्या कंपाइल हो पाएगा? हो जाना चाहिए, उसे कोई इशू नहीं है। अगर पब्लिक होता तब उसे इशू होता। अगर मैं इससे पहले लिख दूँ पब्लिक PUBLIC, तो वो कह देगा कि मुझे एक पब्लिक क्लास मिली है और आपकी फाइल का नाम वैसा नहीं है जैसी मुझे मिली है। यानी कि आपसे कह रहा है, तो वो क्या कह रहा है पढ़ के देखो, hello.java एरर क्लास ABC इज़ पब्लिक। कह रहा है क्लास ABC क्या है? पब्लिक है। फिर आपको सजेशन दे रहा है शुड बी डिक्लेयर्ड इन अ फाइल नेम्ड abc.java। आपको फाइल का नाम abc.java रखना चाहिए था। ठीक है, करके देख लेते हैं। कौन सा? ये बड़ा हो जाएगा क्या? अच्छा, कैसे होगा ये? सेटिंग में जाके यार, अब डिस्प्ले कहाँ है? ये तो डुप्लीकेट एक्स, यही है। करूँ इस पर क्लिक? ये रिजोल्यूशन, अच्छा ओपन कर दिया इसको। हाँ, क्या चीज़ बड़ा करूँ? इसको क्या कर दूँ? 175। अब दिखेगा? चलिएगा, अब दिख रहा है? ठीक है, तो आप देखिएगा पब्लिक होते ही उसको इशू हो गया, पब्लिक होते ही उसको इशू हो गया। अच्छा, यही देखिएगा Ctrl+C और Ctrl+V। एक ABC है, एक ABC1 है और एक ABC2 है, तो और हैं तीनों पब्लिक। तो अब हो जाएगा क्या कंपाइल? अब कह देगा, क्या कह देगा? देखो, कह रहा है ABC2 जो है आपकी पब्लिक है, आपको नाम उसके जैसा रखना चाहिए था। अगर हम ABC2 का नाम रख दें इसका फाइल का, तब भी इशू आ जाएगा। कहेगा ABC1 पब्लिक है, ऐसा ही कहेगा ना। अच्छा, एक तो पहले इसको हेलो कर देते हैं, ठीक, और इन सबके पब्लिक हटा देते हैं, इन सबके पब्लिक हटा देते हैं। क्या अब वो ऐसा कुछ कहेगा? कंपाइल हो जाएगा, क्योंकि उसको जो क्लास आपकी पब्लिक है उसके नाम से फाइल का नाम चाहिए था, वो मिल गया। बाकी आप कितनी मर्जी क्लास लो एज पर डेफिनेशन ऑफ सोर्स फाइल। आप इसके अंदर 1 डालो क्लास, 2 डालो, 3, 4, 5, 6, जितनी मर्जी करो, तो कोई इशू नहीं। बट पब्लिक एक ही हो सकती है जिसके नाम से आपका यहाँ तक किसी को कोई इशू? अच्छा, इस फाइल का नाम है हेलो, ठीक। मैं एक का नाम रख दे रहा हूँ A, एक का नाम ABC1 और एक का नाम ABC2, ठीक, और पब्लिक हटा दे रहा हूँ। क्या अभी कोई एरर आएगा? उसे कोई मतलब नहीं कि आपने फाइल का नाम हेलो रखा है तो उस नाम की क्लास भी होनी चाहिए, ये भी कोई मतलब नहीं है। आप फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हो, बट अंदर वाली क्लासेस का नाम के पहले पब्लिक नहीं होना चाहिए। उसके नाम के पहले जब कभी भी पब्लिक पाएगा तो वो कहेगा इस नाम से आपको फाइल का नाम रखना चाहिए था। यहाँ तक किसी को कोई इशू? क्लियर है? हाँ, पूछो। सर ये पूछ रहे हैं कि मान लीजिए हम कोई क्लास रखते हैं या कॉलम से कॉलम लगाते हैं, तो सर वो क्यों एक्सेस करेगा? सर क्यों क्या करेगा? क्यों एक्सेस करेगा? एक्सेस मतलब एक्सेस करने के लिए तो हम कह ही रहे हैं, ये कमांड जो लिख रहे हैं हम जावा-C और फिर फाइल नेम। मतलब ये है कि सर हम क्लास का नाम ही नहीं लिख रहे हैं, जैसे क्या हम कंपाइल करने के लिए क्लास का नाम लिखते हैं? कंपाइल करने के लिए क्लास का नाम नहीं लिखते ना, हम तो सिर्फ फाइल का नाम लिखते हैं। देखो, मैंने क्लास का नाम लिखा ही नहीं, फाइल का नाम लिखा है। अब आप देखिएगा, अब मैं इसको रन कर रहा हूँ, ठीक। अब मैं इसको कंपाइल की जगह क्या कर रहा हूँ? रन कर रहा हूँ। ये रन करने की कमांड है जावा स्पेस क्लास नेम हेलो,
जावा स्पेस क्लास नेम हेलो, ठीक है। अच्छा, जहाँ पर ये है वहाँ पर क्या हेलो नाम की क्लास है? अरे कहाँ थी डिटेल्स? हाँ देखिएगा, क्या हेलो नाम की क्लास है? मुझे दिख रही है, ये रही। तो इसका मतलब इसको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, है ना, क्योंकि हेलो नाम की क्लास है। एंटर करा और क्या हुआ? नहीं करेगा। हाँ, कह रहा है हेलो नाम की क्लास तो है परंतु उसमें मेन मेथड नहीं है। कैसे वाला मेन मेथड नहीं है? रन करते टाइम JVM किस मेथड को कॉल करेगा? मेन मेथड को। और कैसे वाले मेन मेथड को? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जिसके अंदर स्ट्रिंग टाइप का एरे आर्ग्यूमेंट जाएगा, है ना। ये समझ में आ रहा है? अच्छा, ये जो हमने अभी ये वाला करा, एक बार मैं इसको साफ कर दूं, क्लियर कर दूं। अभी हमने एक कमांड चलाई थी कंपाइल के बाद रन वाली कमांड। रन के बाद हेलो की जगह हेलो 2 बार हेलो डाल दिया, ठीक। तो क्या ये फिर दोबारा ये कहेगा कि मेन मेथड नहीं है? अब क्या कहेगा? देखो, कह रहा है अब मुझे क्लास ही नहीं मिली। क्या कह रहा है? क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। लेकिन जैसे ही मैंने इसको हेलो करा था तब नहीं कहा उसने क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, क्लास मिल गई। अच्छा, ABC1 करते हैं जरा, ABC1, क्या ये कहेगा क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन? क्यों है नहीं क्या इसके अंदर ABC1? ये तो रही, ये है तो फिर वही कहेगा कि मेन मेथड वाली क्लास नॉट फाउंड नहीं कहेगा आपकी से, क्योंकि क्लास तो मिल गई उसको। देखो ना, वहाँ पर पड़ी होगी जरूर, ABC1 ये रही, क्लास तो मिल गई उसको। ABC2, अच्छा ये सारी भीड़ मिटा दूँ, ये तो केवल एक्सटेंशन बताने के लिए करा था, ठीक है। इसमें से सिर्फ हम एक ही अपनी कौन सी वाली जावा वाली फाइल को रखते हैं बस, और बाकी को मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक, बाकी डिलीट कर रहा हूँ। देखिएगा, एक ही फाइल है ना, एक ही फाइल है, और इस फाइल के अंदर 3 क्लास बना रखी हैं। हम फिर से क्या कर रहे हैं? कंपाइल कर लेते हैं इसको, जावासी hello.java। ये जैसे ही हमने इसको एक बारी में कंपाइल करा तो यहाँ देखो 3 क्लास से बन के आ गई। यानी कि एक कंपाइल से अंदर जितनी भी क्लासेस बनी होंगी उसकी क्लास फाइल बना के वो दे देगा। आ रहा है समझ में? एक ही बार फाइल। अच्छा, कंपाइल किसको करते हैं हम? फाइल को, जावा फाइल को। और रन किसको करते हैं हम? क्लास फाइल, ये बाइट कोड है, क्लास फाइल को। सर, हाँ, मान लीजिए जैसे हमने एक डॉक्यूमेंट लिया कोई, अब उसमें कोई भी कोड ना लिखे, हाँ, तो उसका एक्सटेंशन .java हो, अगर उसको हम कंपाइल नाम ही ना दें और .java लिख दें खाली, नहीं, केवल फाइल का नाम रखे, हाँ हाँ, उसका .java उसका नाम हो फाइल का, abc.java हो या hello.java हो, उसमें कुछ ना हो, अंदर कुछ ना हो। हाँ, अगर उसको हम कंपाइल करेंगे तो किस नाम से सेव होगा? क्लास में होगा या फिर जावा में होगा? माय डियर, अभी तो ये सब करके दिखाया था, दोबारा से दिखाया तुम। चलो, ये देखो, ये मेरा कोड है, आपके अनुसार इसमें कुछ नहीं होना चाहिए, है ना। और हम इसको कंपाइल कर रहे हैं। अच्छा, पहले जो कंपाइल हो चुका उसको पहले मिटा दूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये तो पहले वाले कंपाइल होने की वजह से आया था ना, ये सब मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसा आप चाह रहे हैं? ठीक, इसको कंपाइल करा, कंपाइल हो गया, परंतु क्या इस फाइल के अंदर कोई क्लास मिली इसको? जब मिली नहीं तो बनाएगा भी नहीं। सब पूछने की जावा में बनाएगा, क्लास में बनाएगा ही नहीं। जब है ही नहीं, वो हमेशा बाइट कोड क्लास का बनाता है और अंदर कोई क्लास मिली ही नहीं। जब अंदर क्लास मिलेगी तो वो बना देगा। ये अंदर अगर क्लासेस मिली इसको तो ये बना देगा। देखो, अब कंपाइल कर रहे हैं हम तो ये अंदर बना देगा। क्या बोला? अच्छा, हेलो कर देते हैं उसको, उसको हेलो कर देते हैं। ठीक, अब देखो, अब बना देगा, अब उसे कोई इशू नहीं है। ये कंपाइल हुआ और जाके देखें, उसने बना दी ABC1, ABC2 और हेलो। यहाँ तक किसी को कोई इशू? जावा सोर्स फाइल समझ रहे हो ना क्या होती है? तो सोर्स फाइल के अंदर हम क्या लिखते हैं? अपना खुद का कोड, और जो आपकी बाइट कोड यानी कि उसके अंदर क्या होता है?
मशीन के द्वारा जनरेटेड कोड जो हमारी समझ में नहीं आने वाला, आप इसे खोल के देखिएगा, ये कुछ ना कुछ ऐसे अजीब से कोड आएंगे वो हमारी समझ में नहीं आने वाला, और ये बहुत सेंसिटिव होता है, इसको आप छेड़ नहीं सकते। यहाँ तक समझ में आ रहा है? सब थोड़ा सा छोड़ दीजिए। अरे वो कुछ ब्रैकेट की व्यवस्था करके कुछ नहीं होगा, मतलब बस वो बता देगा कि स्पेस कर दोगे। ये लो, मैंने इसको थोड़ा सा स्पेस करके कर दिया, तो ABC1 को कराया ना, तो ये देखिएगा अब मैं इसको रन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ABC1 को, ABC1 को, तो एंटर करा तो उसने क्या कह दिया, देखिएगा, लिंकेज एरर अकर्ड वाइल लोडिंग मेन क्लास ABC1, यानी कि आपकी जो वो बाइट कोड जनरेट होके आया था वो करप्टेड हो गया है। अच्छा, यही काम हम ABC2 के साथ करें, ज़रा ABC2 के साथ करें अगर, तो सिर्फ मेन मेथड वाली बताएगा कि उसमें मेन मेथड नहीं है, सिर्फ मेन मेथड वाली एरर बताएगा। अच्छा, अब तीनों में मेन मेथड डाल देते हैं, अब तीनों में मेन मेथड डाल देते सर हैं। ये अनसपोर्टेड क्लास मेथड का मतलब वो जो एरर बता रहा था, कहाँ है बताइएगा? वहाँ पर ऊपर वाले में। अनसपोर्टेड क्लास वर्जन। हाँ, ये कह तो रहा है कि ये जो क्लास का वर्जन है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, हम तो बाइट कोड को ही समझते हैं, आपका जो आप दिया जा रहा है जिसको आप करने की कोशिश कर रहे हैं, भले ही उसका डॉट एक्सटेंशन क्लास है, पर मेरी समझ से परे है, अंदर मेरे को कोड मेरे वाला नहीं दिख रहा, क्योंकि वो केवल और केवल बाइट कोड समझता है, मशीन जनरेटेड बाइट कोड समझता है, पर उसमें आपने स्वयं का कुछ कोड डाल दिया, अपना खुद का कुछ कोड डाल दिया, भले ही एक स्पेस डाला है। अच्छा, अब जाके आप उस स्पेस को मिटा भी दोगे, तब भी नहीं चलेगा। हाँ, तब भी कोई उसको वो ख़राब हो गया, समझो अब। एक बार काम तमाम। हाँ, तो अब देखिएगा, सब में मैं ये क्या डालने वाला हूँ मेन मेथड डाल देता हूँ, ये लिखिएगा, इसमें भी मैंने डाल दिया मेन मेथड, इसमें भी मैंने मेन मेथड डाल दिया, और इसमें भी मैंने मेन मेथड डाल दिया। सेव करा और आके इसको हम कंपाइल कर रहे हैं, hello.java कंपाइल हो गया। अब ABC को मैं रन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ABC1 को, तो कोई इशू नहीं है। अब देखो मेन मेथड वाली एरर नहीं आई, ABC2 के साथ भी यही नहीं कहे, कुछ नहीं कहेगा, मेन मेथड वाली एरर नहीं आई, जो चाहिए था वो मिल गया, जो चाहिए था वो मिल गया। अब आपकी मर्जी, आप इनमें तीनों में कुछ ना कुछ कोड डाल के प्रिंट कराना चाहो या जो मर्जी कराना चाहो, अपने हिसाब से वो हो जाएगा। सर हम एक ही जावा फाइल में अलग अलग क्लासेस का एक्सेस लिख सकते हैं। एक ही जावा फाइल में अलग अलग क्लासेस लिख सकते हैं, मतलब क्लास का एक्सेस मतलब कि रन करा सकते हैं। एक्सेस, हाँ करा तो रहा हूँ, आपके सामने तो करा रहा हूँ इतनी देर से, और क्या कर रहा हूँ। ये लो, अगर आपको ऐसा नहीं दिख रहा तो मैं प्रिंट करा के भी दिखा देता हूँ। system.out.print, इसमें मैं करा देता हूँ हेलो, पता चल जाएगा कि हेलो वाली रन हो रही है, ठीक। और इस दूसरे वाले में मैं करा देता हूँ ABC1, और एक में करा देते हैं ABC2, ठीक। ABC2, ये लो। अब देखो ABC1 को मैं रन करा रहा हूँ, देखो ध्यान से, कमाल की बात, ABC1 को मैं रन करा रहा हूँ पर कुछ नहीं दे रहा, क्योंकि कंपाइल करा हुआ कोड हमारा पुराना है। जब जब आप सोर्स कोड में छेड़ोगे, कुछ ना कुछ चेंज करोगे, तो कंपाइल कराना ज़रूरी है, ठीक है। तो कंपाइल करा देते हैं इसको, hello.java करा, और ABC1 को रन करने की कोशिश करें। देखो ABC1 लिखा आ गया, ABC2 करने की कोशिश करेंगे या हेलो करने की कोशिश करेंगे तो हेलो आ गया, ABC2 करने की कोशिश करेंगे, ABC2 करने की कोशिश करेंगे तो जो जो उसमें काम करा है वो सब काम कर देगा। यहाँ तक कि भी हो कोई इशू क्लियर है। जावा सोर्स फाइल देखो, दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ, जावा सोर्स फाइल में एनी नंबर ऑफ क्लासेस हो सकती हैं, कितनी भी क्लास डालो आप, परंतु पब्लिक केवल एक ही रहेगी, और जो पब्लिक रहेगी जावा की सोर्स फाइल का नाम उसी के नाम से विद जावा एक्सटेंशन रहेगा। प्राइवेट कर सकते हैं। प्राइवेट नहीं, आउटर क्लास प्राइवेट नहीं की जा सकती। आउटर क्लास कैसे करोगे, प्राइवेट वगैरह कुछ नहीं हो पाएगी आउटर क्लास आपकी। देखिएगा वो भी आपको करके दिखाऊंगा, ये देखिएगा कहाँ गया आपका, ये इक्लिप्स है, इसके पास से मैंने ये मिटा करके आपका कर दिया प्राइवेट। हाँ, पब्लिक भी रहना चाहिए, हम अलग से क्लास बनाएंगे उसको
प्राइवेट कीजिए ना। चलिए इसे पब्लिक बना दिया। अच्छा इसको नहीं कर रहे अब तो पब्लिक, इसको हटा देते हैं ना, इसका पब्लिक हटा देते हैं भाई, वो पब्लिक वाली ABC है तो इसी को ही करेंगे ना अब तो। हाँ ठीक है। प्राइवेट कर दिया, परंतु आप देखिएगा ये क्या कह रहा है, कह रहा है इलीगल मॉडिफायर, जो आपकी इलीगल मॉडिफायर फॉर क्लास प्रैक्टिस कौन कौन से अलाउ हैं, ओनली, केवल कौन कौन से अलाउ कह रहा है ये, पब्लिक, एब्स्ट्रैक्ट और फाइनल। पब्लिक, एब्स्ट्रैक्ट और फाइनल, इन तीनों के अलावा आउटर क्लास कोई सी भी नहीं रह सकती। क्लियर है? ऐसा हम वहाँ पर भी करके देखते हैं। ये किसी एक को मैं प्रोटेक्टेड कर दे रहा हूँ, ये लीजिएगा, या प्राइवेट कर देता हूँ। प्रोटेक्टेड तो प्राइवेट तो वहाँ देख ही लिया, आप प्रोटेक्टेड देख लो। सेव किया, कंपाइल किया, तो कह रहा है हमसे, कह रहा है मॉडिफायर प्रोटेक्टेड नॉट अलाउड हेयर, यहाँ प्रोटेक्टेड नहीं लगेगा। वो तो इक्लिप्स की खासियत है, वो बता रहा है सजेशन में कि कौन कौन सा अलाउ किया जा सकता है, कौन कौन सा किया जा सकता है आउटर क्लास को, पब्लिक, फाइनल या एब्स्ट्रैक्ट, पब्लिक, फाइनल या एब्स्ट्रैक्ट। परंतु अगर कुछ ना लगाया जाए तो उसको कहते हैं हम डिफ़ॉल्ट। कुछ ना लगाया जाए, जैसे कि अभी यहाँ देखिएगा, ये नीचे वाली क्लास में, किसी एक क्लास में मैंने लिख रखा है कुछ नहीं लगा रखा, तो ये कैसी है, डिफ़ॉल्ट। क्या इसको फाइनल किया जा सकता था? वेरी गुड, किया जा सकता था, कोई इशू नहीं आएगा। क्या इसको एब्स्ट्रैक्ट किया जा सकता था? पर अभी एब्स्ट्रैक्ट मत पूछना, वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास जब कराऊंगा तब। हाँ इलेक्ट्रीशियन है, मिल लीजिए। कौन है? नेता है, नेता है, उसको बोलो ना वहाँ बाहर से लाए। अरे वो वही बताऊंगा मैं, अभी वही सब बता दूँ, लाइन आ रही है वहाँ पर। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट किया जा सकता है, यहाँ तक किसी को कोई इशू? क्लियर है? मतलब केवल और केवल कौन कौन से किए जा सकते हैं? बाय डिफ़ॉल्ट तो रहता ही रहता है, पब्लिक, एब्स्ट्रैक्ट और फाइनल। लेकिन सर बार बार यूज करेंगे तो वो तो एक्सेस नहीं करेगा ना, जैसे पब्लिक एक बार है फिर दोबारा पब्लिक लगाएंगे तो वो तो नहीं मना करेगा ना। पब्लिक के अभी तो ये बताया कितनी बार कि पब्लिक केवल एक ही हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट कितनी बार हो सकता है, फाइनल भी कितनी बार हो सकता है। ये देखिएगा, पब्लिक एक बार, फाइनल ये देखो एब्स्ट्रैक्ट दो बार हो गया, कोई एरर आ रही है? हाँ, फाइनल के बाद क्यों नहीं क्लास बना सकते? ये लो, ये लो फाइनल, ये एक और फाइनल, ये लो, दो फाइनल हो गई। मतलब डिफरेंस यही है, पब्लिक केवल एक बार आएगी और बाकी आप जितनी मर्जी करें, बाकी आप जितनी मर्जी बार करें। क्लियर है? आ रहा है समझ में? यस तो कह रहे थे, फिर बाद में कहते हो नहीं आ रहा। नहीं सर, हम कभी नहीं किए। आपका नाम नहीं लिया जा रहा, आप क्लास नहीं हो भाई, यू आर अ पार्ट ऑफ क्लास, बस। वेरी गुड। कभी भी कोई भी स्टूडेंट अपने आप को ऐसा ना समझे कि मुझे ही ट्रोल किया जा रहा है, ऐसा नहीं कर रहा हूँ भाई मैं। वो तो एक इत्तेफाक है, करते करते ऐसे मुंह उठा, पता चल रहा उसी का चेहरा सामने आ गया, तो मतलब ये थोड़ी कि मैं उसी को ही कह रहा हूँ, क्लास को कह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई इशू समझ में आ रहा है ना? सोर्स फाइल स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा दिया। एक होता है सोर्स फाइल स्ट्रक्चर की बात, देखो ये फाइल से संबंधित चीज़ें बता रहा हूँ, बड़ी काम की हैं। जब कभी भी आप कंपनी में जाओगे या जब कभी भी आप अपना फ्रेमवर्क बनाओगे तो ये सब बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। एक होता है इंपोर्ट स्टेटमेंट। क्या होता है? इंपोर्ट स्टेटमेंट। अगर कोई क्लास, मैंने सर ने बताया भी होगा एक आउटर क्लास को किसी और दूसरी क्लास में कैसे इस्तेमाल करना है, विदाउट इंपोर्ट आप नहीं कर पाओगे, बताया था ना। एक होता है इंपोर्ट स्टेटमेंट। अगर आपने इंपोर्ट स्टेटमेंट नहीं लगाया तो आप उस क्लास को इस्तेमाल नहीं कर सकते। चलो मैं अपनी नहीं बना रहा कोई वैसी क्लास, अब मैं वहाँ नहीं बता रहा, वहाँ तो जो बताना था बता दिया। अब सीधे यहीं आ गए हम, इसका नाम भी ABC रख देते हैं और प्राइवेट ना रख करके पब्लिक ही कर देते हैं, पब्लिक, और इसका नाम रख देते हैं ABC। ठीक है, तो मैं यहाँ इस्तेमाल करना चाहता हूँ एक जावा की ही इंटरनल एक ऐसी क्लास जो
जावा के अंदर कुछ मतलब अच्छी फीचर के साथ लेके आया है, पर वो अभी मैंने सिखाया नहीं आपको। एरे लिस्ट या लिंक लिस्ट या मैप कुछ भी एक समझा देता हूँ, ठीक है। एरे लिस्ट AL इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। जावा की क्लास है परंतु ये एक्सेस नहीं करने देगा। हाँ हाँ, वो सामने वाला बाहर वाला हो गया, ठीक। क्या ड्रिल लाए हैं आप? तो ये लगवाना था हमें यहाँ पर, ये एक पर्दा लगवाना था यहाँ पर। सर वीडियो रोक दीजिए। हाँ रोक दे रहा हूँ।